आई वेलकम टू ऑल इन ग्लोब रूट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग 3D में समझेंगे कि मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस मोटर को। हम देखेंगे कि इसमें एक अपने पास अगर हम बैटरी लें और उसके साथ में हमने एक वायर लिया है और वायर से हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया है। अब जैसे हमने कुंजी ऑन की तो हमारी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट होती है हमारा बल्ब जल जाता है। बल्ब से उजाला होता है। हमने देखा है कि स्विच लगा हुआ है जो इसका वर्क होता है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और लाइट ऑन हो जाएगी। सेम कंडीशन इसको अपोजिट में भी कर सकते हैं। जैसे हमने पोलरिटी अपने बैटरी के चेंज कर दी फिर भी हमारा लाइट ऑन और ऑफ हो रहा है। अब हम बात करेंगे विद्युत मोटर में लगने वाले चुंबक की, जो एन तथा एस के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पोलरिटी का चुंबक और साउथ पोलरिटी का चुंबक, ये दो प्रकार के चुंबक अपने पास पाए जाते हैं, जिनको हम फ्लैट रूप में या फिर ब्रिक्स रूप में भी देख सकते हैं। इसमें जब हम एन और एस को ऊपर नीचे फिक्स करते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट का काम करता है और इसमें दोनों चुंबक की दिशा एक ही जैसी होती है। जैसे जैसे दिशा बदलती जाती है वैसे वैसे चुंबक का मूवमेंट होता जाता है। अगर हम चुंबक में एक छिद्र करें और उस छिद्र के थ्रू हम एक लंबी सी छड़ के ऊपर चुंबक को इस प्रकार लगाएं कि वो चुंबक मूवमेंट कर सके, तो दूसरे चुंबक की सहायता से हम इस दूसरे चुंबक को रोटेट करा सकते हैं, अर्थात उसको घुमा सकते हैं। और ये तब तक होता रहेगा जब तक इसके पोल बदलते रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, जैसे जैसे पोल बदलते जाते हैं वैसे वैसे चुंबक घूमता जाता है। अगर हम बात करें किसी भी एक बोल्ट की, ऐसा बोल्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, अगर उसकी मैग्नेटिक पावर हमको बढ़ानी है तो उस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर का एक लेप चढ़ा देंगे, जिससे अब हमारा ये चुंबक परमानेंट मैग्नेट में बदल गया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से जाना जाएगा। अब हमारा ये चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा। जैसे जैसे हमारा चुंबक वर्क करता जाएगा वैसे वैसे इसकी पोलरिटी भी चेंज होती जाएगी। अर्थात जब हम कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही हम कुंजी को ऑफ करेंगे धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। और ये इसका वाइस वर्सा भी संभव है। अर्थात अगर हम एक बार एन और एस चुंबक को इस प्रकार संयोजित करें कि बैटरी की पोलरिटी लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव हो तथा राइट साइड में निगेटिव हो, फिर भी हमारा चुंबक वर्क करता रहेगा। और इसका अपोजिट भी वर्क कर सकता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जब हमारा चुंबक एन और एस अपोजिट डायरेक्शन में होगा और शेल की पोलरिटी चेंज होगी, तब भी हमारा ये चुंबक वायर के थ्रू पाने वाले करंट से मूवमेंट करेगा, अर्थात लेफ़्ट टू राइट रन करेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब वायर को चेंज करते जाएंगे तो अपने चुंबक की पोलरिटी जो है वो चेंज होती जाती है। इसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें। अभी तक हमने देखा कि चुंबक अपनी पोलरिटी करंट फ्लो की वजह से किस प्रकार चेंज करता है। अब हम अगर दो चुंबकों को इस प्रकार संयोजित करें कि वायर आपस में इंटरचेंज होते रहें, तो ये चुंबक एकदम मोटर की तरह वर्क करेगा। अर्थात अगर हम एक साइड में एन
पोल का और दूसरे साइड में यस पोल का चुंबक इस प्रकार संयोजित करें कि इसमें बहने वाली धारा इसको मूवमेंट कराएगी, तो हमारा चुंबक एज आ मोटर वर्क करेगा। जैसा कि हम प्रिंसिपल इसका देख पा रहे हैं, इसमें एक आर्मेचर लगी हुई है और साइड में नॉर्थ और साउथ पोल का चुंबक लगा हुआ है, जो कि हमारी सहायता करेगा करंट फ्लो होने पर मूवमेंट करने में। हम देख पा रहे हैं कि आर्मेचर से अगर हमने वायर को कनेक्ट कर दिया और उन वायर्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से जैसे ही धारा मिलना प्रारंभ हो जाएगी, हमारा मोटर का आर्मेचर जो है वो घूमने लग जाएगा। मोटर की आर्मेचर में दो प्रकार की पोलैरिटी होगी, नॉर्थ और साउथ, और इन दो जो क्रॉस साइड में लगे हुए हैं चुम्बक, इनमें भी एक साइड में नॉर्थ पोल और दूसरे साइड में साउथ पोल रहेगा। अब जैसे जैसे हम लोग अपने इस मोटर को मूवमेंट कराएंगे, वैसे करंट फ्लो करना प्रारंभ कर देगी। जब मोटर से वायर तक करंट फ्लो होगी, तो उसकी मदद से हमारा आर्मेचर रन करेगा, और जब आर्मेचर रन करेगा तो इस करंट का फ्लो लेफ़्ट टू राइट अथवा राइट टू लेफ़्ट दोनों तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से आर्मेचर कुंडली स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट होने के बाद में मूवमेंट करने लग जाएगी। जब कुंडली मूवमेंट करेगी तो उसके द्वारा करंट का फ्लो कंटिन्यूअसली बना रहेगा। अब हम सीखेंगे कि आखिर इसमें कैसे करंट एक साइड से निकलती है और कैसे दूसरे साइड से इंटर करती है, जिसकी हेल्प से हम आर्मेचर कुंडली को रन कराते हैं। हमने देखा है कि इसमें दो बुश लगे हुए हैं, जिनका वर्क है कि करंट को एक एंड से लेना और दूसरे एंड से पुनः करंट को वापस लौटा देना। करंट की सप्लाई हमको बैटरी से मिलती रहती है, जो कि एक अलग रिसोर्स है। अब हम सीखेंगे कि आखिर जब आर्मेचर कुंडली रन करती है तो उसकी वजह से जो करंट हमको मिलती है, उसका हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं। हम जानते हैं जब आर्मेचर नचती है तो उसके थ्रू हमको करंट मिलना प्रारंभ हो जाती है। जब करंट मिलना प्रारंभ हो जाती है तो ये करंट हमको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होकर मिलती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम विभिन्न कार्यों में जैसे मैकेनिकल चीज़ों को चलाने में कर सकते हैं। जैसे कि जब मोटर नचता है तो उसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण होता है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वो पंचक्की चलाने में हो या फिर नॉर्मल किसी भी मोटर को रन कराना हो या फिर ट्यूबवेल चलाना हो। इन सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाता है। हम इस मोटर में ब्रशों के वर्क की बात करें तो ब्रश का कार्य ये रहता है कि एक साइड से करंट को लेता है ब्रश और दूसरे साइड से करंट को एग्जिट कर देता है। इस करंट के मोमेंट के कारण जितनी ज़्यादा फलकें हमारी मोटर में तार की लगी हुई होंगी, उतनी स्पीड से हमारा मोटर रन करेगा, क्योंकि मिलने वाली करंट की जो मात्रा होगी इसकी वजह से अत्यधिक होगी। इसीलिए हमने देखा है कि ओरिजिनल मोटर में तारों का बहुत सा गुत्था लपेटा रहता है। उसका यही मेन कारण है, जितना ज़्यादा वायर रहेगा उतनी ज़्यादा करंट हमको मिलेगी, और जब उतनी ज़्यादा करंट मिलेगी तो उसकी वजह से पावर प्रोड्यूसिंग की मात्रा भी अत्यधिक ही होगी। अब हमको समझ में आया होगा कि आखिर इनका वर्क कैसे चलता है और कैसे हमारा मोटर रन करता है। मोटर के बीच वाले पार्ट को हम लोग रोटर के नाम से जानते हैं तथा साइड वाले पार्ट को स्टेटर के नाम से जानते हैं। स्टेटर मतलब स्थिर हुआ और रोटर मतलब घूमता हुआ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीच वाला पोर्शन हमारे मोटर का घूमता रहता है, जबकि साइड का पार्ट स्थिर रहता है।